देव आनंद, जिनका जन्म 26 सितंबर 1923 को धर्मदेव पिशोरिमल आनंद के रूप में हुआ था, भारतीय फिल्म उद्योग में एक प्रमुख व्यक्ति थे, जिन्हें हिंदी सिनेमा में एक अभिनेता, लेखक, निर्देशक और निर्माता के रूप में उनकी बहुमुखी प्रतिभा के लिए जाना जाता है। 6 दशक से अधिक के करियर में उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में काम करके एक अमिट छाप छोड़ी और भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे महान और सबसे सफल अभिनेताओं में से एक के रूप में ख्याति अर्जित की। आनंद की सिनेमाई यात्रा 1946 में शुरू हुई, जब उन्होंने प्रभात फिल्म्स की हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने वाली फिल्म हम एक हैं में मुख्य भूमिका के साथ अपनी शुरुआत की। उन्होंने जिद्दी 1948 में अपनी पहली बड़ी सफलता हासिल की और सुपरहिट बाजी 1951 से व्यापक पहचान हासिल की। इस फिल्म को अक्सर 1950 के दशक के दौरान बॉलीवुड में उभरी बॉम्बे नॉयर फिल्मों की लहर के अग्रदूत के रूप में श्रेय दिया जाता है। उनका करियर जाल 1952, टैक्सी ड्राइवर 1954, इंसानियत 1955, मुनींजी 1955, सीआईडी जैसी हिट फिल्मों के साथ फला फूला। 1956, पॉकेट मार 1956, फंटूश 1956, पेइंग गेस्ट 1957, काला पानी 1958 और काला बाजार 1960। आनंद की रोमांटिक छवि मंजिल 1960, जब प्यार किसी से होता है 1961, हम दोनों 1961, असलीनकली 1962 और तेरे घर के सामने जैसी फिल्मों से मजबूत हुई। 1963 आनंद के करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ 1965 में आर के नारायण के उपन्यास पर आधारित फिल्म गाइड से आया। फिल्म ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की और इसे 38वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी में विचार के लिए प्रस्तुत किया गया। उन्होंने ज्वेल थीफ 1967 के साथ अपनी सफलता का सिलसिला जारी रखा। यह एक थ्रिलर फिल्म थी जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। 1970 के दशक में उन्होंने जासूसी नाटक प्रेम पुजारी के साथ निर्देशन में कदम रखा। 1970 और 1980 के दशक के दौरान आनंद ने बॉक्स ऑफिस पर कई हिट फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें जॉनी मेरा नाम 1970, जो साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभरी, हरे रामा हरे कृष्णा 1971, बनारसी बाबू शामिल हैं। 1973, हीरा पन्ना 1973, अमीर गरीब 1974, वारंट 1975, देश परदेस 1978, लूटमार 1980, स्वामी दादा 1982, हम नौजवान 1985 और लश्कर 1989। उनकी अंतिम फिल्म चार्जशीट 2011 में रिलीज हुई, जो एक उल्लेखनीय सिनेमाई यात्रा के अंत का प्रतीक थी। आनंद की विशिष्ट शैली, जो उनकी तीव्र संवाद अदायगी और अनोखे सिर हिलाने वाले हाव भाव की विशेषता थी, प्रतिष्ठित बन गई और अक्सर अन्य अभिनेताओं द्वारा इसकी नकल की गई। उनकी फिल्मों ने न केवल मनोरंजन किया बल्कि सामाजिक रूप से प्रासंगिक विषयों को संबोधित करते हुए दुनिया पर उनके सांस्कृतिक दृष्टिकोण का भी पता लगाया। फिल्म उद्योग में आनंद के उत्कृष्ट योगदान को कई प्रशंसाओं के साथ स्वीकार किया गया, जिसमें 4 फिल्मफेयर पुरस्कार शामिल थे, जिनमें से 2 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए थे। 2001 में भारत सरकार ने उन्हें देश के तीसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार प्रतिष्ठित पद्म भूषण से सम्मानित किया और 2002 में भारतीय सिनेमा में उनके असाधारण योगदान को मान्यता देते हुए उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निजी तौर पर आनंद की शादी अभिनेत्री कल्पना कार्तिक से हुई थी और इस जोड़े के 2 बच्चे थे, जिनमें उनका बेटा सुनील आनंद भी शामिल था।
देव आनंद की विरासत न केवल स्क्रीन पर उनके सदाबहार प्रदर्शन के माध्यम से बल्कि भारतीय सिनेमा पर उनके स्थायी प्रभाव के माध्यम से भी जीवित है, जहां उन्हें एक महान व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है जिसका प्रभाव पीढ़ियों तक चलता है।